रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सदे गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, आज जो इन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं भागलपुर कुप्पा घाट से यहाँ आया हूँ, बिहार से। यहाँ इन्होंने बुलाया है सत्संग के लिए, बड़ी मेहनत बड़ी श्रद्धा से इन्होंने बुलाया है। अब कुछ देर के लिए सत्संग होगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। इस सत्संग का क्या प्रभाव होता है, इस सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग से व्यक्ति के जीवन में, जीव के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, आखिर इन लोगों के मन में क्यों हो गया कि यहाँ हम सत्संग कराना। इसका बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ जो दुख है, कष्ट है, संकट है, सब दूर हो जाता है। ये प्रभाव है सत्संग का। और सत्संग के प्रभाव से धन में वृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है, सद्गति होती है, सुख शांति मिलती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हमारे कबीर साहब ने लिखा है, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूट, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे। सत्संग करते हैं तो भरम ग्रह टूटता है। भरम कहते हैं अज्ञानता को। कोई भी काम आप करते हैं ज्ञान से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, विवेक से करते हैं, समझदारी से करते हैं, तो कहते हैं ठोस समझदारी, ठोस ज्ञान, ठोस विवेक कहाँ होगा? कहता है सत्संग से होगा। यदि आप कोई काम करते हैं उसमें सफलता चाहते हैं, सत्संग करेंगे तो सफलता मिलेगी। भौतिक जीवन के साथ साथ जब आध्यात्मिकता का प्रसार होता है, उस जीवन में मजबूती आती है, कारगर होता है, वह जीवन विकसित होता है। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं सबसे पहले आपके अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वह दूर हो जाएगा। आपके अंदर में विवेक हो जाएगा, विवेक में वृद्धि हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि मूर्ख है, गंवार है, विवेक शून्य है, तो कोई काम में सफलता नहीं पा सकता है। जिसके पास विवेक है वही सफलता पा सकता है। मान लिया जाए यहाँ पर कोई काम हो रहा है फैक्ट्री में, आपके भी मन में जरूर होता होगा, अच्छा ये काम कैसे होगा, जहाँ अटक जाते हैं आप, विवेक खोजने लग जाते हैं, बुद्धि खोजने लग जाते हैं। कहते हैं यदि बुद्धि का स्रोत चाहते हैं, विवेक का स्रोत चाहते हैं, जब आवश्यकता हो आपको, जब जरूरत हो, वहां पर बुद्धि काम आवे, तो कहां से मिलेगा? कहते सत्संग से। सत्संग करेंगे तो विवेक का स्रोत मिलेगा, ज्ञान का स्रोत मिलेगा, आप में परिपक्वता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। कोई भी काम करने में आप निधड़क करेंगे, निडर करेंगे, निर्भीक होके करेंगे।
डर भी नहीं लगेगा। मजबूती यदि चाहते हैं जीवन में तो सत्संग करते रहिए। सत्संग ज्ञान का स्रोत है, सत्संग बुद्धि का समूह है, सत्संग कहते हैं कि विवेक की उपज का स्थान है। जैसे गेहूं प्राप्त करते हैं खेत से, आम भी प्राप्त करते हैं खेत से, मकई प्राप्त करते हैं खेत से, फसल उपजाते हैं खेत से। ज्ञान कहाँ उपजता है? कहते हैं ज्ञान उपजता है सत्संग से। तो ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं? सबको है। हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में आध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक ज्ञान क्षणभंगुर है, अनिस्थिर है। जो अध्यात्म ज्ञान है वो ठोस है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। जो सत्संग नहीं करते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे। पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम घर टूटे। पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम घर टूटे। करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे। जो सत्संग नहीं करते हैं, कहता पकड़ी पकड़ी जम लूटे। सत्संग करने में कितना बेनिफिट है, कितना फायदा है, नहीं करने से कितनी हानि है। कहते हैं जम पकड़ेगा, लूटेगा, कूटेगा। इस संसार से एक न एक दिन जाना ही होगा। जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना नहीं है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाएंगे सब। जिसके पास बहुत धन है वो भी तो नहीं रह पाते। भगवान श्री राम भगवान थे, लेकिन वो भी तो नहीं रह पाए। रावण के पास अखुट धन था, तो धन के बल पर उसको यही रहना था ना, कहाँ रह पाए। जो गरीब है वो संसार से जाता है, लेकिन अमीर भी तो नहीं रह पाता है। भगवान ने हम लोगों को जन्म जरूर दिया है, लेकिन सब दिन नहीं रह पाएंगे, सदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ से एक दिन जाना ही होगा, ये ध्रुव निश्चित है। तो कहते हैं जब जाना होगा तो लेके क्या जाएंगे? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। तब नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। कहते हैं